फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, रूट्स क्या है, हमें क्या गिवन है, इक्वल रूट्स। ओके, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें हमने क्या है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रूट क्या है, इक्वल रूट्स है। और इक्वल जो रूट्स हैं वो हमने यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सोल्व। क्या है हमारे पास, 3kx² इज इक्वल टू 4kx माइनस 1। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3x² 3kx², यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे जब, तो 4kx प्लस का बनेगा, इसको राइट साइड पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस 4kx। इसके बाद 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे 4 प्लस का बन जाएगा। ओके, राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या, डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0 के लिए इक्वल रखना है, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है। b यहाँ पे क्या है, माइनस, तो b यहाँ पे क्या है, माइनस 4k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a कितना है 3k, c कितना है 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 16k² माइनस 4 4 जार 16, 16 3 जार 48k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4k कॉमन निकाल, 16k ही कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो हम क्या है 16k कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो टू फैक्टर्स आ जाएंगे, या तो 16k इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 0। सेकेंड जो फैक्टर है k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, राइट। तो फर्स्ट ये जो केस है इसको हम क्या, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम k की वैल्यू को 0 लेते हैं, ओके, यहाँ पे अगर k को 0 लेते हैं तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ओके, क्या लिखेंगे, k 4k इज इक्वल टू 0। ओके, क्या लिख दोगे, 4k इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बनेगी। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, k को क्या करेंगे, 3 ले लेंगे यहाँ पे। ओके, राइट। तो k को 3 पुट करो, 3 इंटू 3 इंटू x²। ओके, यहाँ पे पुट कर दो k को 3, तो माइनस 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, 9x² माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई, राइट। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमने क्या करना है, इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। 9x² माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुई थी। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो b की वैल्यू माइनस माइनस 12, ओके, प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 4, a कितना है 9 एंड c कितना है 4 अपॉन 2a, a कितना है 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडरूट
-12 का स्क्वायर 144, ओके, माइनस, अब यहाँ पे 16, 4 4 जार 16 इंटू 9 करेंगे तो ये भी क्या होता है 144 अपॉन 18, ओके, तो ये 144 माइनस 144 ये तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 12/18, तो इसको काटेंगे 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, तो हमारे पास जो है रूट क्या है, रूट की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 2/3, राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है 2/3, राइट। चलिए अब हमने करना है नेक्स्ट पार्ट सोल्व, सेकंड पार्ट करते हैं इसका सोल्व। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट सोल्व। सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन वही है इक्वल रूट्स के लिए और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम क्या है डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे, d इज इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास k है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, तो इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे, तो b यहाँ पे क्या है -24 का स्क्वायर करेंगे, -4, a कितना है 9 और c कितना है k, तो -24 का स्क्वायर करेंगे ये होता है 576 -36k इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास, ओके, तो -36k इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 576, राइट, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 36, इसको डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16। फर्स्ट पार्ट तो ये था k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ओके, तो k की वैल्यू जब हमारे पास यहाँ पे आ गई तो k की वैल्यू को हम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे k की जगह पे क्या लिख देंगे, जो k की वैल्यू आई है 16, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सोल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस -24 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है -24 का स्क्वायर -4a और c अपॉन 2 इंटू ए कितना है 9, ओके, राइट, तो 24 हो गया ये प्लस माइनस ये हमारे पास क्या हो गया 576 माइनस 4ac 4a और c सही वैल्यू ली है, तो यहाँ पे हम क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 जार क्या होता है 144, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 4 जार 16, 1 आ गया, 4 4 जार 16 और 1 कितना हो गया 17, 4 1 जार 4 और 1 5, तो 576 ये भी आ गया अपॉन 18, तो ये वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे 0, ओके, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी 0 होगी, तो वैल्यू क्या आ गई 24/18, वैसे ही 6 के टेबल से ये कट जाएगा, 6 4 जार 24 एंड 6 3 जार 18, तो k की वैल्यू जो है यहाँ पे रूट क्या है हमारे पास 4/3, राइट,